वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके ख्यालों में हैं, वो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ ही साथ जो आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आपके पूर्वज हैं या जो अभी आपके साथ नहीं हैं। कई लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि दी हमारे पेरेंट्स नहीं हैं या फिर हमारे भाई बहन अभी नहीं रहे कोविड के टाइम में, तो हम जानना चाहते हैं कि वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें बताइएगा। तो मैंने सोचा कि ये रीडिंग भी मैं आज करती हूँ क्योंकि पितृ श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा। आई डोंट नो सभी को पता है या फिर नहीं, लेकिन जो ये करते हैं उनको तो पता ही होगा। जो नहीं करते हैं, जो नहीं जानते हैं, प्लीज़ इसके बारे में जानें और इसको स्किप ना करें। मैं आपसे ये कहूँगी, आपको सलाह दूंगी कि इसको आपको नहीं छोड़ना है और हल्के में नहीं लेना है गाइस। ये पूजा ज़रूर कराएं क्योंकि बहुत भारी पड़ता है, ट्रस्ट मी गाइस। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कई केसेस देख रखे हैं, मेरा अनुभव भी रहा है। अगर इस समय को टाल दिया जाए और अपने जो कर्तव्य हैं वो पूरे ना किए जाएं तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। ठीक है, आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका ख्याल रखें, उनके लिए पूजा करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि तभी आएगी। अगर वो आपसे नाराज़ होते हैं, अगर वो अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नाराज़ भी नहीं है, अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में उथल पुथल मचती है क्योंकि यही एक तरीका होता है उनका आपसे कनेक्ट होने का। और नाराज़ हैं तो फिर समझ ही जाओ, विपत्तियाँ आ जाती हैं। जैसे घर में शादियाँ नहीं होती, लोग बीमार रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती, जॉब है तो जॉब हटने का खतरा लगा रहता है हर वक्त। ठीक है, एंड पर्सनल लाइफ में अगर शादी हो गई है तो लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको स्किप मत करना। जिनको पता है वो प्लीज़ इसको करें क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे और भूल गए ये वो। मैं सच कहूँ तो आज अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है बिज़ी रहना, लेकिन ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि वो आपसे खुश हैं। और अगर वो ना खुश हो गए तो बिज़ी रहने के मौके फिर नहीं मिलते। ओके मैं इसलिए कह रही हूँ, आप मेरे फैमिली हो इसलिए मैं इतना आपको समझा रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करें, लेकिन मेरा यही रहता है कि जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर इस चैनल पर आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने जितना देखा है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है लोगों को और ख़ुद मेरा भी अनुभव है। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो के लिए मैं नहीं कह रही इसको स्किप करना है तो यू कैन, आप पर बनता है, लेकिन मैं आपके लिए जो बता रही हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनकी पूजा का टाइम चल रहा है तो उसको स्किप ना करें। कितने भी बिज़ी हैं थोड़ा टाइम निकाल लें, इतनी देरी नहीं लगती है और ये करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं गाइस, देख लीजिएगा, और ग्रुप्स में हैं आपके नेम के इनिशियल्स। सो यहाँ पे आपको चूज़ करना है ग्रुप आपके इनिशियल्स के आधार पर। अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, इन अक्षरों से शुरू होता है आपका नाम तो इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। और जो भी आपको रीडिंग देखनी है, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर सिर्फ वो रीडिंग देखनी है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओ, अपना रीडिंग देख लो। और जिनको सिर्फ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से मैसेजेस देखने हैं तो आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाओ और अपना रीडिंग देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे, और जिनको दोनों देखना है वो दोनों देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं और इसको कोई भी देख सकता है। और आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 709 टैरेट फैमिली सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है और
जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। सो दीज आर माई हैंड रिटन मैसेजेस, इन्हें ही मैं देखने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या कुछ आता है आपके लिए। एंड कैमरा थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक ही हो। अगर एक के साथ नहीं रहता है, एक दूसरे के साथ में नहीं रहता है, तो अधूरा सा फील करते हो। और इनको पता है कि शायद आप भी यही फील करते हैं। अगर ये अनकन्फ्यूज्ड लव है तो उनको पता है कि अगर वो आपके पास नहीं रहते हैं तो आपको अधूरा फील होता है, और हो सकता है आपको भी ये पता हो कि उनको अधूरा फील होता है। अगर बता रखा है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर अनकन्फ्यूज्ड लव है तो हाँ जी, वो यही कह रहे हैं आपसे कि अगर आप उनके पास नहीं होते हो तो उनको अधूरा फील होता है, और वो ये जानते हैं कि अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको अधूरा फील होता है, ठीक है। और आप दोनों अधूरे ही हो। ओके, लेट्स गो फॉर अ हनीमून। ओके, सो ये हनीमून जाना चाहते हैं आपके साथ में। आई क्राई फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए रोए हैं, रोते हैं, रो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ाइट बहुत होती है एक दूसरे से। जैसे कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ट्विन्स के बीच में बहुत फ़ाइट होती है, ऐसा होता है। तो जब भी फ़ाइट होती है तो इनको बहुत रोना आता है, और अगर सेपरेशन चल रहा है तो फिर सीधी सी बात है, रोना आएगा ही जब प्यार इतना ज़्यादा है और सेपरेशन है। ओके, यू आर माई ड्रीम। तो ये कहते हैं कि आप इनका सपना हो। ओके, एंड आई एम स्टक। तो ये स्टक हैं, तो हो सकता है यही रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है या फाइट हुई है। इनका स्टक होना या तो फैमिली इशू बनी होगी, या फिर इनका करियर, या फिर हो सकता है ये किसी और कंट्री में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, इसकी वजह से। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। तो हो सकता है ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, और ये रीज़न रहा हो आप दोनों के बीच में फ़ाइट होने का, या आप दोनों का सेपरेशन होने का। आप बोल रहे हो कि ओके, अब शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, और ये शायद अपने सपनों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव हुआ हो। ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन अगेन। ये सच में ही स्टक हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी परिस्थितियों को समझें। एंड आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं, और जब तक ये डिवोर्स नहीं ले लेते, या इनको नहीं लगता है कि सही समय कब है डिवोर्स लेने का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये बात हो रही हो, आप बोल रहे हो कि आपको डिवोर्स लेना है तो लो और जल्दी से कोई फ़ैसला करो, लेकिन ये सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हों अगर ये मैरिड नहीं है तो। आई वॉन्ट टू बट कैनॉट कम बैक राइट नाउ, प्लीज़ वेट। तो ये कह रहे हैं कि ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन अभी नहीं आ सकते, और आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और आपके पेरेंट्स बोल रहे हों कि भाई यहाँ शादी कर लो,
या फिर फैसला करो जो भी करना हो। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स किसी तरीके का डिसीजन करने के लिए लेने के लिए आपको बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर ये वापस आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, या ये आपसे शादी कर लेते हैं, अनमैरिड हैं अगर आप, ये आपसे शादी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बट ये आ नहीं पा रहे, किसी वजह से स्टक हैं और इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये कनेक्शन वो प्यार ही इतना करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात होती रहे, ठीक है। और आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने कहा है कि देखो फाइनली मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है, तब तो हम आगे बात करते हैं, वरना कोई टाइम पास नहीं हो रहा, ओके, तो मुझे कोई बात नहीं करनी। तो इनका कहना ये है कि बात करते रहो, बातचीत हमारी चलती रहे और थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा कन्विंस कर लो। जो लोग आप पर प्रेशर बना रहे हैं, या फिर अगर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है, अगर सिर्फ आपको ही ये चाहिए कि आगे की प्लानिंग करी जाए, तो ये आपसे कह रहे हैं आप वेट करो। और अगर कोई आप पर प्रेशर डाल रहा है तो ये उनको कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कनेक्शन ख़त्म नहीं करना है नाराज़ नहीं होना है, बातचीत बंद नहीं करनी है। विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ, प्लीज़ टेल मी। और ये भी कह रहे हैं कि क्या जब ये वापस आएंगे तो आप इनको आने दोगे, क्योंकि कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वरना बेशक ये बाहर आएंगे और आपसे आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा भी इनसे, लेकिन ये इतने ज़्यादा मजबूर हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये सच में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि जब ये आपके पास वापस आएंगे तो उस वक्त क्या आप इनको माफ़ करोगे और क्या अपनी लाइफ में आने दोगे, क्योंकि इनको लगता है कि लेट हो जाएगा, ओके। अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन चल रही है आपकी, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट करी है रीडिंग तो बेशक आपकी है और आपको ज़्यादा अच्छे से पता है क्या है ओके। वैसे गाइस मजबूरियाँ भी ऐसी हो जाती हैं समटाइम्स, हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन नहीं कर पाते, ओके। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और इनको आपने ये बोला हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मिलकर शादी कर लेते हैं, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वापस से एक साथ रहने लग जाएंगे। और ये चाहते हैं कि जो भी हो वो शांति से हो, सुकून से हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और इसीलिए अपना टाइम ले रहे हैं। हो सकता है ये किसी को कन्विंस कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करें, ठीक है, और फिर चीज़ें आगे बढ़ें। और आपको ये लग रहा है कि कोई मानने वाला नहीं है तो हम अपना डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का है। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं काफ़ी मेच्योर हैं। यू आर माई स्टार, और ये आपको अपना स्टार मानते हैं। यू आर माई प्रिंसेस एंड प्रिंस, और आपको अपना प्रिंसेस एंड प्रिंस भी मानते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ यहाँ पर यही आ रही है कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से मजबूर हैं, कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। हाल फिलहाल में आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा खुद को कन्विंस करो, थोड़ा सा औरों को कन्विंस करो, थोड़ा रुकने की कोशिश करो, और उसके बाद ये बेशक आपके पास आएंगे और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा भी इनसे, ठीक है। ये सब कुछ खुशी खुशी करना चाहते हैं, फाइट नहीं करना चाहते हैं। डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यस, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, और यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। सो यस, ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये अपना टाइम लेंगे, अच्छा खासा टाइम लेंगे, और उसके बाद ही आपके पास आएंगे। हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं गाइस, हर वक्त, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि ये इनसे कुछ किया नहीं जा रहा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं और ये निकलना भी चाहते हैं, लेकिन शायद डिमांड्स इतनी हैं सामने वाले की तरफ से कि डिवोर्स लेना, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कोई नहीं, आएंगे, बट थोड़ा टाइम चाहते हैं। तो अब आप पर बनता है कि आप इनका वेट करो या फिर आप मूव ऑन हो जाओ। इन्होंने अपनी बात आपके सामने रख दी है, ओके। सो ये थे आपके मैसेजेस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम देखेंगे मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो अगर आपको देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो, वरना कोई बात नहीं।
फिर आऊँगी अगले दिन एक और नई बढ़िया सी प्यारी सी रीडिंग लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके साथ अभी नहीं हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो देखते हैं। ओके, एल्डर का ही कार्ड आ गया। ऑल राइट, ईगल। आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही रहते हैं और अभी भी होंगे, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी बहुत कम आती है। जब एल्डर का भी कार्ड आए, ईगल का भी कार्ड आए, एक साथ ये कार्ड्स आए। ग्रेट टीचर, ओके, समा, ब्रोकन एरो, मैजिक गार्डियन। स्प्रिंग। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके गाइस, एनर्जी बहुत ही सुंदर है। मैंने फील किया। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, फॉर श्योर आपकी लाइफ इतनी इजी तो नहीं रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ग्रीन कलर पसंद हो, या फिर जिनका राशि जेमिनी हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर जुलाई में उनका बर्थ हुआ हो। ठीक है, मंथ बता रही हूँ, या 7 डेट हो सकता है। ठीक है, 7 से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर होगा। 777 या 77 आपको दिखते होंगे, जैसे 7 से जुड़े हुए और भी नंबर्स हैं, 707, 717, 117, 711, 737, 777, यस मैंने बोल दिया, 7777। ठीक है, सभी के साथ नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो फील कर पा रही हूँ, वो ऐसी है जैसे कि भले ही आपकी एज कितनी हो हो सकता है 18 से कम ही हो आप, यहाँ पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में आपको ये लगता होगा ऑलमोस्ट आपने सब कुछ देख लिया है। आपके अनुभव ऐसे रहे होंगे ना, जो आपको लगता होगा कि अरे बड़े बड़े क्या देखेंगे, हमने ज़िंदगी देख ली। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। मैं नहीं कर पा रही हूँ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वही मुझे बता रहे हैं कि बहुत कुछ आपने देखा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हुई होगी और फिर वो शादी नहीं चली, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर बेबी को लेकर इश्यूज़ रहे हों, या फिर हेल्थ को लेकर इश्यूज़ रहे हों। ठीक है, या फिर सारे ही इश्यूज़ एक साथ ही रहे हों, ऐसा भी संभव है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन उनका मन नहीं लगा, मन कहीं और ही भटक रहा था सब कुछ लेकिन सुकून नहीं था। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको विजन्स आते होंगे या ड्रीम्स आते होंगे, उनको पता लग जाता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होगी कि उनको पता लग जाता होगा कि सामने वाला जो बोलने वाला है क्या बोलने वाला है, करने वाला है तो क्या करने वाला है। ठीक है,
यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, जैसे ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक एंड जो भी ये चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड ऑल, ठीक है। इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको बिलीव होगा। कई लोग यहाँ पर होंगे ऐसे। टीचर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग। फैमिली को साथ रखने वाले, फैमिली को सपोर्ट करने वाले और फैमिली की सुनने वाले, भले ही सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ इस तरीके का नेचर होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि आप समझ सको कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। सो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक लाइफ में जो भी हुआ, क्योंकि सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको लेकर आप सोचते होंगे कि मैं तो सही जगह पर मतलब मुझे जो सिखाया गया मैंने वही किया। माँ बाप का आदर करना, उनकी बात मानना, ठीक है, और जो अच्छा बुरा आपको सिखाया गया आपके बड़ों की तरफ से वो सब कुछ आपने किया। उसके बाद भी दिक्कतें क्यों आती हैं, परेशानियाँ क्यों लगती हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स ये चाहते थे कि जो पुराने नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं आप उनसे थोड़ा आगे सोचो और अलग ढंग से सोचो। और अगर ये परिस्थितियाँ नहीं होती तो आप अलग ढंग से ना सोच पाते, ना ही आपको इन चीज़ों का अनुभव हो पाता और ना ही आप दूसरों को गाइड कर पाते। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे मेंटोर हैं। नहीं हैं तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे टीचर बनो और लोगों को गाइड करो, ठीक है। और आपके इस टफ टाइम में आपने जो भी किया है, जितना कुछ सहा है, जितना कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, उसका फल आगे चलकर आपको फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इस दौरान आपने जो खोया, अगर आपने इनको खोया तो आपको मतलब ये लगे कि आपका लॉस हुआ है, आपके साथ गलत किया गया एंड ये फेयर नहीं है। नहीं, ये सब कुछ आपकी जर्नी का हिस्सा था। अगर ये नहीं होता तो आपसे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनने के लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, ऊपर वाला जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, जो वो आपसे आशा रखते हैं कि आप बने और दूसरों का भला करें, वो उस जगह पर आप पहुंच ही नहीं पाते। तो आपने जो मेहनत करी है, आपने जो सहा है ना, उसका फल आपको मिलेगा। फल बड़ा ही मीठा है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर अभी तक आप ये समझ नहीं पाए हो कि आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि वो चाहते हैं कि जो भी पुराने नियम, कायदे, कानून हैं उनको तोड़कर आगे निकलो और लोगों को नए तरीके से जीना सिखाओ और नई चीज़ें सिखाओ जो अच्छी हैं, ठीक है। तो जिनको समझ आ गया है उनके लिए तो सब क्लियर हो गया, और जिनको समझ नहीं आया है उनको मैं बताऊँगी कि वो आपसे यही चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सती प्रथा चला करती थी, ठीक है। हस्बैंड नहीं रहा तो साथ में वाइफ को भी जला दिया जाता था। आप सभी को पता होगा सती प्रथा के बारे में। जिनको नहीं पता है वो जाकर पढ़ें, और अगर नहीं पता है बहुत गंदी बात है, सबको पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री, ठीक है। तो वो जो प्रथा थी, आप खुद सोचिए, किसी को जिंदा अगर आप बिठा देते हो चिता पर ठीक है, तो उसको बदला गया। लेकिन जब वो प्रथा थी उस वक्त तो वो पूजनीय ही थी। लोगों का यही था कि अरे वो तो होना ही चाहिए, ये कैसे चेंज हो सकता है। जो पत्नी चिता में नहीं बैठी तो वो तो कैरेक्टरलेस है, उसके घर वाले जो हैं वो बुरे हैं, ठीक है। ये चीज़ें इस तरीके से जुड़ी हुई थी, तो उस प्रथा को हटाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन उस प्रथा की वजह से क्या हो रहा था, एक उंगली तक ऐसे लग जाए ना, इस कैंडल में ही अगर लग जाए तो काफ़ी दिनों तक हम ऐसे देखते रहते हैं, अरे अरे, और पानी डालते हैं, कहीं आइस रखते हैं, कहीं कुछ, कभी कुछ। सोचो, जिंदा उठा के बिठा दिया चिता पर और कोई भी साथ देने वाला नहीं है, उठाकर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, ठीक है। उस समय तो वो अच्छा ही था, लेकिन उसको चेंज किया गया, और उसको अगर चेंज नहीं करते तो आज हम सभी के साथ यही हो रहा होता, राइट। तो कुछ इसी तरीके से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे चाहते हैं कि हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं जिनको अभी भी सही माना जाता है,
लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो टीचर बनो जिससे लोगों को बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। परिवर्तन लाने का काम आपका है। ओके, तो अगर आप समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो ये मैसेज है आपके लिए। आपके अंदर वो मैजिक है, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं जिससे कि आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। जो जिस तरीके के जिस फ्लो में लोग जा रहे हैं उस फ्लो को आप चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन ज़रूरत है कि आप उसे समझें। और अगर ये सब कुछ नहीं होता जो आपकी लाइफ में हुआ है तो आपको समझ ही नहीं आता। ओके, और अभी तक आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सो ये मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए, और आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रेजोनेट किया है तो मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है तो अब मैं उनके लिए मैसेजेस देखने वाली हूँ। सबसे पहले देखूँगी अपने ये हैंड रिटन मैसेजेस, ये जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, okay, it was just an attraction sorry guys when I met you, but now our love is going to keep us together forever। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब ये आपसे मिले थे उस वक्त सिर्फ ये अट्रैक्शन था। ओके, बहुत ही खूबसूरत लगे थे आप इनको, लेकिन अब ये आपको प्यार करते हैं और ये जो प्यार है आप दोनों को हमेशा साथ रखने वाला है। आगे, यू आर इन माई ब्लड, और ये कहना चाहते हैं कि आप इनके ब्लड में हो। यू आर माई वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, दिख रहा है मैसेजेस में तो। ऑलराइट, आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। इसके बाद भी ये थोड़ा टाइम चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा किसी और के साथ फील ही नहीं किया। थोड़े से फ्लर्टी टाइप हो सकते हैं, फ्लर्ट करना, हंसना, मजाक करना और निकल लेना। डेट भी अगर इन्होंने किया है, आई मीन अगर आप फीमेल हैं तो इन्होंने डेट किया है अगर लड़कियों को, और अगर आप मेल हैं तो लड़कों को, तो वो चीज़ इनको कभी फील नहीं हुई जो इनको आपके साथ फील हुई। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अट्रैक्शन था, आपसे भी अट्रैक्शन ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं वो कुछ अलग ही थी, अनोखी थी, और ये इनको समझ नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा ये कनेक्शन क्या है। तो ये थोड़ा सोचना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में कुछ भी कहने से पहले। तो लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए अनकन्फ्यूज्ड लव हो सकता है। सो यस, आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज्ड हैं कि लव है या फिर अट्रैक्शन है, इस बात को लेकर। आई वॉन्ट टू डेट यू और ये आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपकी ऑनलाइन बातें होती हों, और इनको लग रहा है कि जिनको इन्होंने डेट किया उनके लिए कभी ऐसा फील नहीं किया, आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। तो डेट करके देखते हैं, हो सकता है डेट करने के बाद ये जो कन्फ्यूजन है ये चला जाए, पता चल जाए कि प्यार है या फिर अट्रैक्शन है, ये क्या है। यू आर इन माई ब्लड, यानी कि 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं आपको अपने आसपास, तो कन्फ्यूज्ड हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, और इनको लगता है कि आप इनकी पहली और आखिरी विश हो। अगर आप वही हो, मतलब कि ये कंफर्म करना चाहते हैं। हर किसी के दिमाग में ना एक इमेज होती है कि मुझे ऐसा लड़का या ऐसी लड़की चाहिए, तो इनको लगता है कि आप वही हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये श्योर होना चाहते हैं कि हाँ ये बात है या फिर नहीं। ठीक है, तो लगता तो इनको वही है कि आप वही हो बिल्कुल, जैसा कि ये सोचा करते थे कि ऐसी लड़की या लड़का मुझे चाहिए, लेकिन मुझे श्योर होना है, और अगर मिल गए तो बात बन जाएगी। आई लव माई फैमिली, तो ये अपने फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में, फैमिली के बारे में, हो सकता है कास्ट वगैरह का कुछ फ़र्क हो। आई नीड यू, और इनको आपकी भी ज़रूरत है।
यहाँ फॉर श्योर कास्ट का प्रॉब्लम लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। और ये आपसे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेट डाउन नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। अगर आप फीमेल हैं तो फॉर श्योर आप को ज़्यादा डेट वेट करना पसंद नहीं होगा, ना ही ज़्यादा लड़कों के साथ घूमना फिरना बातें करना। और इनको पता है इस बारे में कि आप इस टाइप के हो और ये आपको डेट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इस बारे में। और इनको ये भी पता है कि हो सकता है आप इनको कह दो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं लेट डाउन नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हो सकता है आपकी अभी हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही है, तो ये चाहते हैं कि आप वापस इनसे बात करें। यू आर सो इनोसेंट, ये आपको बड़ा मासूम सा मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये थोड़े फ्लर्टी टाइप हैं और आपने बात करनी बंद कर दी और उसके बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं ये कुछ और था। आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट, दिन रात ये रोते हैं आपको लेकर और कन्फ्यूज भी हैं। वही है, कभी ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया ना। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। सी, ये फॉर श्योर लिब्रन हो सकते हैं, आई एम श्योर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई एम स्टक। यस, स्टक क्या, ये कन्फ्यूज हैं एक्चुअली। सोल्यूशन आपके लिए आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो येस, ओवरऑल एनर्जी यही है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं स्टक हैं वो अपनी सोच में एक्चुअली, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, लव है, अट्रैक्शन है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। कास्ट का अगर प्रॉब्लम है तो फैमिली को लेकर भी सोच रहे हैं, आपको लेकर भी सोच रहे हैं। आप विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस सब उधेड़-बुन में ये लगे पड़े हैं, इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हो, ठीक है, और आप एक साथ या तो काम करते होगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई और प्रोफेशन है, इनका कोई और प्रोफेशन है, लेकिन मिले वर्क प्लेस पर ही हैं और उसके बाद से आप अटक गए हो इनके मन में। ये कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल वही हो जैसा कि ये सोचा करते थे, जैसा कि ये कहीं ना कहीं मांगा करते थे ऊपर वाले से। और इस कनेक्शन पर ये काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इनको वही है कि ये श्योर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और आप लोगों ने डेट नहीं किया, इसीलिए वो बोल रहे हैं डेट करने के लिए, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं है इनके साथ में, प्रॉब्लम ये है। सो गाइज़, ये थी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग आपके लिए और आई होप आपको ये पसंद आई हो। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज़, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि आपकी जो एंसेस्टर्स हैं और जो आपके साथ अभी नहीं हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, तो या लेट्स सी। सॉरी गाइज़, आवाज़ आया होगा ना आपको। देखते हैं। ड्रम, wait for important information, oracle, okay, lord, ओके।
अर्थ मदर, हाई प्रीस्ट। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइस। वो ये है कि शायद आप कोई एक्शन लेने वाले हो, कुछ करने वाले हो, ठीक है, कुछ करने का सोच रहे हो। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ा टाइम और लो। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी है उसको पहुँच जाने दो, थोड़ा वक्त और लगेगा और उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा। और उस वक्त जब आपको एक्शन लेना है ना, तब पूरी बहादुरी से लीजिएगा, कंफ्यूज ना होए आप लोग, ठीक है। कुछ ड्रीम्स हैं आपके जिनको आप पूरा करना चाहते हो, कोई पाथ आपको मिला है हाल फिलहाल में जिस पर आप चलना चाहते हो, लेकिन आपको उनकी तरफ से कहा गया है कि थोड़ा रुको, ठीक है, थोड़ा रुको, थोड़ी और जानकारी लो और उसके बाद आगे बढ़ना। आप जानकारी भी ले सकते हो उस पाथ के बारे में, या फिर किसी गाइड से आप मिल सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस लो, उसके बाद आगे बढ़ो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, उन सारी बातों को याद करो, अपनी डायरी में लिखो और ये जानने की कोशिश करो कि जो भी घटनाएं अभी तक हुई हैं, घटी हैं, ठीक है, जो भी घटनाएं घटी हैं अभी तक आपकी लाइफ में, उनसे आपको क्या सीखने को मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर सिचुएशन में, हर एक इंसिडेंट में आपको एक तरीके का ही मैसेज मिलता हो, ठीक है। ये सोचने और समझने का प्रयास करो, एक तरीके से सोल सर्चिंग करनी है आपको। तो कुछ भी करने से पहले अच्छे से तैयारी करना ज़रूरी है, ठीक है, वही चीज़ आपको बोली जा रही है। और जब पूरी तरीके से आप तैयार हो जाओगे तब आपको एक्शन लेना है, उस वक्त आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपके लिए अबंडेंस ही होगी। और कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शायद आप पर रूल करना चाहें, शायद आपको डीमोटिवेट करना चाहें, शायद आपको रोकना चाहें, तो आपको रुकना नहीं है, खुद से प्यार करना है, खुद की वैल्यू को समझते हुए, अपने लक्ष्य की वैल्यू को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, प्लानिंग करनी है और बस शुरू हो जाना है, चल निकलना है, ठीक है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये मैसेज है आपके लिए यहाँ से। और क्लियरली मतलब मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मैसेजेस लेने में, तुरंत ही मैसेजेस आ गए। सो या ये है आपके लिए। अभी मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको अभी आपके सोल पर्पस का पता चला हो और आप आपने कर लिया हो डिसाइड कि हाँ आपको इस तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो, लेकिन बिन तैयारी के निकल लेना बेवकूफ़ी है। तो जिस रास्ते पर जा रहे हो पहले अच्छे से उसकी जानकारी लो, उसके उसका अच्छा और बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानो, ठीक है। सब कुछ जानने के बाद अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन जानकारी लेकर, होशियारी से, ताकि आपकी हार ना हो। वो नहीं चाहते कि आपकी हार हो, ठीक है, क्योंकि कोई तो ऐसा रास्ता है जो या तो टफ हो सकता है या फिर कुछ अलग हो सकता है जो सभी लोग नहीं करते हैं। हो सकता है आपका सपना कुछ ऐसा है, या तो आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करने वाली होगी, या फिर सोसाइटी, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि आपको सावधान रहना है, और जो भी अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है पहले उसके बारे में जानो, समझो, सोचो कि जो भी हुआ है उससे क्या एक ही जैसा मैसेज मिलता है, या फिर ऐसा होता है कि जो भी इंसिडेंट होता है उससे एक मैसेज मिला और दूसरे इंसिडेंट से दूसरा मैसेज मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं अलग अलग अनुभव, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जानने का प्रयास आपको करना है। यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हैं, या हीलिंग सीखना चाहते हैं, रेकी हीलर बनना चाहते हैं, मोंक बनने की तैयारी कर रहे हैं कि हमें मोंक बन जाना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ लव की हो सकता है आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद अभी आपके साथ ऐसा हो गया है कि आप
को लगने लगा है कि अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं भी है तब भी चलेगा, मुझे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले रहकर, ठीक है। लोगों की हीलिंग करना और अकेले रहना, ये मेरे लाइफ का पर्पज़ है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा हो, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप ये डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लोग कई तरीके की बातें करते हैं, तो उनका वही कहना है कि आगे बढ़ो, जा रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन तैयारी कर लो, ठीक है, जिससे कि बाद में ऐसा ना हो कि लौटो और फिर ठीक नहीं रहता है ना। किसी रास्ते पर आप निकल जाते हैं और फिर भाग कर आते हैं तो लोगों का कहना ये हो जाता है कि अरे ये तो डर गया, तो ये गलत है। तो पहले सोच समझ लो और उसके बाद आगे बढ़ो।